करोड़ की जमीन खरीदी, 14,860 वर्ग की। उनका आगे कहना है कि ऋषिकेश उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 2 महीने पहले 18 सितंबर 2019 को 30 लाख रुपए में एक भूमि खरीदी और बाकी सारी चीजें तो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल ही हैं। आपको याद ही होगा कि कैसे राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय जी के, उस ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा जी, उस ट्रस्ट के सदस्य महापौर भाजपा के नेता ऋषिकेश उपाध्याय जी की मिली भगत से 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ की राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेची गई। आपको यह भी ज्ञात होगा कि ऋषिकेश उपाध्याय जी के भतीजे, जो भाजपा के आईटी सेल के नेता भी हैं, दीप नारायण उपाध्याय ने 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ में बेचा। दीप नारायण उपाध्याय जी ने तो गिफ्ट में मिली हुई डीड को, गिफ्ट डीड से मिली हुई जमीन को भी नाप दिया, टिका दिया मंदिर ट्रस्ट को। तो आज सवाल एक बहुत बड़ा है, अगर ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है, अगर ये चंदा चोरी नहीं है, अगर ये मुनाफाखोरी नहीं है, अगर ये भगवान राम के नाम पर होने वाली लूट नहीं है, तो वो लूट क्या है? हम लगातार जांच की बात कर रहे थे और विडंबना देखिए, जांच कौन करेगा? जांच करेगा एक लो लेवल का ऑफिसर उत्तर प्रदेश की सरकार में, वो ऑफिसर जिसके रिश्तेदारों ने जमीन वहां खरीदी हुई है। हमारे कुछ सवाल हैं और सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि भगवान राम के नाम पर अगर ये लूटेंगे, जनता को, आस्था को चोट पहुंचाएंगे, तो ये देश चुप नहीं रहेगा। आज ये देश मोदी जी से पूछता है, आप मौन क्यों हैं? आज ये देश अमित शाह जी से पूछता है, कहां हैं आप? क्यों नहीं आप एक बयान देते हैं? क्यों नहीं आप इसकी निंदा करते हैं? क्यों नहीं आप भर्त्सना करते? क्यों आप नहीं निकाल फेंकते हैं उन लोगों को जो इसमें संलग्न है, जिनका नाम अब अयोध्या का विकास प्राधिकरण दे रहा है? विपक्ष ने तो लगातार आपको नाम दिया, आपके कानों पर जू नहीं रहेंगी। क्यों मौन हैं आप? और क्या सजा होगी इन चंदा चोरों की? इस देश के व्यक्ति, हर व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य अनुसार, जिसकी रामचंद्र में आस्था थी, अपने सामर्थ्य अनुसार कोई ना कोई चंदा दिया और उस चंदे की चोरी कर रही है भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता मिलकर। उनकी क्या सजा होगी? उन लोगों की क्या सजा होगी जो इन डाकुओं के बचाव में पिछले जून से लगातार मैदान में उतरे हुए थे? उसमें से आपके मंत्री थे, आपके नेता थे, आपके प्रवक्तागण थे। क्या होगी उनकी सजा? क्या अभी भी ये जांच लोकल अधिकारी ही करते रहेंगे या आप इसको एक स्पेशलाइज्ड सेल को दीजिएगा जांच करने के लिए? क्योंकि अब मामला साफ है, एक डीएम कितने हद तक जांच कर सकता है एक विधायक, महापौर, सांसदों के खिलाफ, यह सर्वविदित है। और अंत में हम इस मंच से मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जिसके तत्वावधान में यह 15 सदस्यीय ट्रस्ट का गठन हुआ था, जिसके आदेश के अनुसार सरकार ने गठन किया था इस 15 सदस्यीय ट्रस्ट का, वो इस मामले का स्वतः संज्ञान ले और रामचंद्र जी के नाम पर होने वाली इस लूट को, इस घोटाले को, इस मुनाफाखोरी को, इस चंदा चोरी को तुरंत बंद करे। लेकिन हां, क्योंकि भगवान राम नैतिकता का सवाल है, मर्यादा का सवाल है, तो आज मर्यादा और नैतिकता मोदी सरकार की तार तार हो चुकी है। आज उनसे सवाल पूछना पड़ेगा कि जब यह सूची आई है जिसमें आपके लोग शामिल हैं, कोई वक्तव्य दीजिएगा, कोई बात बोलिएगा, श्री राम का हवाला आज तो दीजिए। गरीब दरिद्र नारायण के मुंह से निवाला छीनने वालों, भगवान राम के पीछे छुपते हो। आज जब भगवान राम के नाम पर लूट हो रही है तो किस खो में घुसकर बैठे हो, यह पूरा देश जानना चाहता है। आई विल वेरी ब्रीफली मेक अ स्टेटमेंट इन इंग्लिश. दिस इज अबाउट